तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है उस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे कमेंट आया है कि सर माय इन्वेस्टमेंट इज़ 15,000। ठीक है, 15,000 रुपये का इनका इन्वेस्टमेंट है। आई प्रॉफिट इन 1500 वैन, मतलब 1500 रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ है। वैन आई विड्रॉ 1K, ये 1,000 रुपये निकालना चाहते हैं, लेकिन इनका कंफ्यूजन ये है कि जो मैं पैसा निकालूंगा वो मेरे प्रॉफिट में से कट होगा या मैंने जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें से कट होगा। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, रेगुलर बेस पे दोस्तों जो भी आपको वीडियो मिलती है रेगुलर बेस पे आप जो उसमें कमेंट करते हो वो मैं कमेंट सेलेक्ट करता हूँ। कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनका मुझे रिप्लाई हैंड टू हैंड देना होता है, क्योंकि वो ऐसे कमेंट होते हैं कि मुझे लगता है कि इजीली मैं उनको कमेंट में बता सकता हूं, तो मैं उनको रिप्लाई दे देता हूं। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मुझे लगता है कि मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो औरों को, जितने भी इन्वेस्टर हैं जो भी मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनको भी इसका फायदा मिल सकता है। तो ऐसे कमेंट सेलेक्ट करके मैं उनकी वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मेरे पास कंप्लीट लिस्ट है कि मैं कंप्लीट दोस्तों जब भी कमेंट करता हूं तो मैं डेट बता देता हूं कि इस डेट को आपकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आपकी वीडियो नहीं मिली हो आपको तो थोड़ा वेट करिए। ठीक है, आपकी वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। ठीक है, चैनल पे आप जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अब दोस्तों यहां पे ये चीज देखो आप, दोस्तों मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा जिससे आपका इजीली कंफ्यूजन दूर हो सके। दोस्तों मान लीजिए आपका किसी भी बैंक अकाउंट में क्या है दोस्तों, अकाउंट खुला हुआ है सेविंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट खुला हुआ है दोस्तों? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट खुला हुआ है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने जब सेविंग अकाउंट ओपन कराया, इसमें आपके पड़े थे 1,000 रुपए। 1,000 रुपए आपने जमा कराए थे। ठीक है, अब दोस्तों जैसे जैसे आपके पास पैसे आते गए, जैसे कभी 500 रुपये आते गए तो 500 रुपये आपने जमा कराए, कितने हो गए? 1,500। कभी आपके पास 200 रुपये आए, 200 जमा कराए, कितने हो गए आपके पास? 1,700 रुपये। क्लियर है? मतलब आपका जो सेविंग का बैंक अकाउंट है, ठीक है, 1,000 रुपये थे, 500 जमा कराए, 1,500 हुए। मतलब जितना पैसा जमा करा रहा है उसमें क्या हो रहा है, सब जुड़ता जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि उसमें मान लो आपको ब्याज मिलता है आपको 50 रुपये का, 50 रुपये का आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में दोस्तों 3% का ब्याज तो मिलता ही मिलता है। कोई क्वार्टरली मिलता है, कोई ईयरली बेस पे मिलता है, सबका अलग अलग है। तो क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट यहाँ पे जुड़ेगा, कितना होगा? 1,750 रुपये। क्लियर है? अब मान लीजिए आपको इसमें से निकालने हैं 200 रुपये, 200 रुपये निकालने हैं, तो आपका बैलेंस कितना रह जाएगा? 1,550 रुपये। क्लियर है? इतना समझ गए? अब यहाँ पे आओ म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, आपका जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करा HDFC, HDFC का कोई सा ही फंड है दोस्तों, एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ मैं। ठीक है, अब दोस्तों जो भी ये फंड है MF का, मान लीजिए HDFC के फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्लियर है? अब दोस्तों जो ये आपका फंड है ना, इसको आप मान लो आपका बैंक अकाउंट, ये क्या है आपका? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों मानना है? क्योंकि दोस्तों इसमें जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो पैसा किसकी तरह जुड़ेगा? सेविंग अकाउंट की तरह पैसा कंप्लीट इसमें जुड़ता जाएगा। क्लियर है? जितना भी आपको रिटर्न मिलेगा, जितना भी आपको रिटर्न मिलेगा वो ऐसे ऐड होगा जैसे इसमें ऐड हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे देख लीजिए 1,700 था, 50 रुपए का इंटरेस्ट मिला तो कितना हुआ? 1,750। वैसे ही क्या होगा, जो हमारा जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, उसके अंदर जैसे मान लीजिए आपके 10,000 रुपये पड़े हैं। ठीक है, अब आप मंथली बेस पे SIP पे करते जा रहे हो 1,000 रुपये की, यहाँ जुड़ गए 11,000 रुपये। अब नेक्स्ट मंथ वापस से आपने 1,000 रुपये की SIP पे करी, अब हो गए 12,000 रुपये। क्लियर है? अब बात आती है कि मान लीजिए आपको रेगुलर बेस पे जो रिटर्न मिलता है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको रिटर्न मिला 600 रुपये का। ठीक है, तो 600 रुपये इसमें जुड़ जाएंगे, 12,600 रुपये, 12,600 हो गए। अब बात ये आती है कि यहाँ पे ये चीज़ देखो, हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा था 1,000 रुपये से, 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा और हमने मंथली बेसिस पे 1,000 रुपये जमा कराए, और क्या हुआ, डेली बेसिस पे हमको इंटरेस्ट मिलता गया। ठीक है, कभी 100 मिला, कभी 200 मिला, कभी 500 मिला, कभी 50 मिला, कभी नेगेटिव गया। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, आपका जैसे बैंक अकाउंट के अंदर क्या होता है, आप जितना भी ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है ना, तो देखो उसमें कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। अब जैसे मान लीजिए 12,600 रुपये है। क्लियर है? अब इसमें से मान लीजिए आप अगर 5,000 रुपये निकालते हो, 5,000 रुपये आप इस निकालते हो, तो 5,000 रुपये किस में से निकलेंगे? आपके टोटल वैल्यू में से। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे देखो जो फंड है ना, ये आपका बैंक अकाउंट है,
ठीक है। इसमें आप पैसा जमाओगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पैसा निकालोगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। ऐसा नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट अलग है और जो आपका रिटर्न मिल रहा है वो अलग है, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न दोनों जब मिलते हैं तो एक तरीके से आपका जो फंड है वो बैंक की तरह वर्क करता है, और जब उसमें से आप पैसा निकालते हो जो दोनों पैसा जुड़ जाता है, ठीक है। यहां पे देखो, इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट जो रिटर्न है, ठीक है, ये दोनों जुड़े तो आपका क्या बन गया, एक तरीके से बैंक बन गया। जैसे ये HDFC का फंड है, ये क्या बन गया, आपका बैंक अकाउंट बन गया, ठीक है। अब जितना भी पैसा जमा कराओगे इसमें जमा होता जाएगा फंड में, जितना भी पैसा निकालोगे इसमें से लेस होता जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैसे इसमें क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं दोस्तों, क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जितना रिटर्न है उसमें से जब आप विड्रॉ कर रहे हो तो रिटर्न का पैसा कम हो रहा है या इन्वेस्टमेंट का पैसा कम हो रहा है। दोनों पैसे जुड़ चुके हैं, दोनों पैसे एक है, उनकी वैल्यू एक हो चुकी है। अब आप पैसा निकालोगे तो दोस्तों पैसा कंप्लीट फंड में से निकलेगा, और पैसा आप डालोगे तो कंप्लीट फंड में पैसा जुड़ेगा। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी थी, इसका इन्वेस्टर को अक्सर कंफ्यूजन रहता है। तो आई होप सर आपका कंफ्यूजन आज की वीडियो में दूर हो गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।